दोस्तों जब से गोल्ड के प्राइसेस रॉकेट हुए हैं बहुत सारे लोग गोल्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ये जो गोल्ड की रैली है इसमें बेनिफिट उठाना चाहते हैं। और इसमें वो एक गलती सबसे ज्यादा कर रहे हैं, फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि गोल्ड ईटीएफ्स क्या होते हैं, आप कैसे गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप भी डिजिटली गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो थ्रू ईटीएफ तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें आप डिटेल में समझोगे गोल्ड ईटीएफ क्या होते हैं, कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, पूरा रोड मैप आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। बट उससे पहले आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली जितनी भी वीडियो उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। अब देखिए, जब भी आप किसी भी गोल्ड में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, आप जाते हो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने। मान लीजिए आप किसी ज्वेलरी शॉप पे जाते हो, वहां पे आप गोल्ड खरीदते हो, तो उसमें सबसे पहले आपको जीएसटी देना पड़ता है। जीएसटी देने के बाद आपको वहां पे मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, बिकॉज वो रॉ गोल्ड नहीं है, उसको किसी ने बनाया है, ज्वेलरी बनाई है, तो उसमें आपको वहां पे मेकिंग चार्जेस भी देने मिलेंगे। इसके बाद उसकी सिक्योरिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप गोल्ड को खरीद के घर पे लेके चले आए हो, तो वो गोल्ड चोरी भी हो सकता है, तो एक सिक्योरिटी सबसे बड़ा रीजन होता है। तो अगर वो चोरी हो गया तो उसकी वैल्यू पूरी तरीके से खत्म। इसके बाद अगर आप उसको सिक्योर रखना चाहते हो तो आप उसको बैंक के लॉकर के अंदर रखने वाले हो, तो उस लॉकर की एक कॉस्ट आने वाली है। और सबसे मेजर रीजन कि आपको एक काफी बड़ा अमाउंट चाहिए होगा एक फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज वहां पे आपको कम अमाउंट से इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप मिनिमम 10 ग्राम भी गोल्ड वहां पे लेते हो तो आपको 1 लाख रुपीज, मिनिमम 1 लाख रुपीज से ऊपर रिक्वायरमेंट होगी गोल्ड को परचेज करने के लिए। अब इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, डिजिटल गोल्ड। और डिजिटल गोल्ड में भी सबसे अच्छा ऑप्शन है गोल्ड ईटीएफ। अब गोल्ड ईटीएफ क्या होते हैं, इसको बिल्कुल सिंपल टर्म्स के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, गोल्ड ईटीएफ एक गोल्ड का डिजिटलाइज वर्जन है जिसमें आप एक यूनिट्स परचेज करते हो छोटी छोटी गोल्ड्स की। जिस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में किसी भी बड़ी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो एक छोटे से अमाउंट से छोटी छोटी यूनिट्स परचेज करके। सेम तरीके से आप ईटीएफ में भी इन्वेस्ट करते हो। यहाँ पे आपको एक बड़ा अमाउंट रिक्वायरमेंट नहीं होता है, आप डिजिटली इन्वेस्ट कर पाते हो, कोई भी जीएसटी नहीं देना है, कोई भी मेकिंग चार्जेस नहीं देने हैं, आप डिजिटली यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। अमाउंट रिक्वायरमेंट की बात करें तो लेस देन 10 रुपीज आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाओगे। वैसे वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि कौन से वो गोल्ड ऑप्शन है जिसमें आप लेस देन 10 रुपीज भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो गोल्ड में इस तरीके से आप ईटीएफ्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो बिना किसी मेकिंग चार्जेस, बिना किसी जीएसटी के, बिना किसी सिक्योरिटी रिस्क के, और साथ ही कम अमाउंट से, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको यहाँ पे ये ईटीएफ देखने को मिलते हैं। देखिए, गोल्ड को ज्वेलरी परचेज करने के लिए तो सिर्फ आपको मनी रिक्वायरमेंट होता है, आप डायरेक्टली जाके परचेज कर सकते हो। बट अगर आपको गोल्ड के ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो डीमैट अकाउंट के थ्रू। तो डीमैट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराने की नीड होगी गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। वैसे अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं आपको बता दूं, डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट खुलता है। और मैंने आपको लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट के कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जिसको क्लिक करके आप डायरेक्टली फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। बट डीमैट अकाउंट ओपन कराने से पहले आपको ये भी समझना काफी जरूरी है कि इतने सारे मार्केट में गोल्ड ईटीएफ्स हैं, आपको कैसे इन्वेस्ट करना है। तो एक बार ही अपने डीमैट अकाउंट को जब आप ओपन करा लेते हो तो आपको अपने डीमैट अकाउंट के अंदर जाना है। तो अभी मैंने एंजल वन का डीमैट अकाउंट ओपन कर रखा है, बिकॉज इसको मैं रेगुलर बेस पे यूज करता हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है। यहाँ पे आपको यहाँ पे ऊपर ही ऑप्शन देखने को मिलेगा ईटीएफ सेगमेंट का, आपको सर्च करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ही आप ईटीएफ सेगमेंट पे क्लिक करोगे तो आप जैसे ही थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको गोल्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इस गोल्ड ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जितने भी गोल्ड ईटीएफ्स हैं आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, जिसमें आप सबसे ऊपर देख सकते हो गोल्ड बीज एक ईटीएफ आपको देखने को मिल रहा है। ये बेसिकली निपॉन इंडिया का ईटीएफ है। यहाँ पे आप 79 रुपीज से गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। आप डीमैट अकाउंट में जैसे आप क्लिक करोगे गोल्ड बीज के अंदर, यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करोगे, आपको ये ईटीएफ बाय हो जाएगा और इसके बाद आपका ये पोर्टफोलियो के अंदर आ जाएगा। और जैसे जैसे मैंने आपको बता दूं कि जैसे जैसे गोल्ड के प्राइस इंप्रूव होंगे, जैसे जैसे गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज होंगे रियल बेसिस पे, जो भी हमारा गोल्ड है उसके अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा गोल्ड को ट्रैक करता है। तो गोल्ड के प्राइस जैसे ही इंक्रीज होंगे ये ईटीएफ भी आपका इंक्रीज होगा, जैसे गोल्ड के प्राइस डेप्रिशिएट करेंगे ये ईटीएफ भी आपका डेप्रिशिएट करेगा। तो पूरा का पूरा गोल्ड के एक्चुअल प्राइस पे ये लिंक होता है। तो आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि अगर हमारे यहाँ पे ट्रैकिंग एरर देखने को मिले, तो बेसिकली कोई ऐसा ट्रैकिंग एरर यहाँ पे आपको देखने को मिलता नहीं है। अब जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप यहाँ पे गोल्ड में इन्वेस्ट करना
चाहते हो यहाँ पे, तो आप लेस देन 10 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे टाटा गोल्ड आप देख सकते हो। टाटा गोल्ड के इस ETF को आप लेस देन 10 रुपीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। जस्ट 8 रुपीज़ में आप यहाँ पे गोल्ड के ETF में इन्वेस्ट कर पा रहे हो। तो कितना अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। लास्ट 5 ईयर के रिटर्न्स आप देख सकते हो, कितने अच्छे रिटर्न्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप डिटेल में इसको चीज़ों को समझ सकते हो। वैसे हमने एक और वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के कौन कौन से ऑप्शन है ETFs के अलावा, या फिर कौन से वो बेस्ट 5 गोल्ड ETFs हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। बस गोल्ड के इन ETFs में इन्वेस्ट करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड नहीं रहते हो तो आपको यहाँ पे कोई भी मेजर रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेंगी। बिकॉज आप खुद सोचो, यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा कम अमाउंट से इन्वेस्ट कर पा रहे हो, तो बेसिकली आपको काफ़ी छोटी यूनिट आपको देखने को मिलेगी। तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेजर अमाउंट में अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न्स भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जितना ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहोगे उतने ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेंगे। और सिर्फ गोल्ड के भरोसे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपको फुल्ली डाइवर्सिफाई रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को, इक्विटी सेगमेंट में, डेट सेगमेंट में। तो आप मल्टीपल ETFs में इन्वेस्ट करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हो। अगर आप इक्विटी सेगमेंट में भी ETFs में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं, कौन से वो बेस्ट इक्विटी सेगमेंट के ETFs हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, आप ETF की उस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करिएगा। एंड अगर आपको गोल्ड ETF से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, इस ETF में इन्वेस्ट करने के लिए जिस आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ने वाली है, फ्री डीमैट अकाउंट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर फ्री में ओपन करा सकते हो। वीडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियो उनके नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।